नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर जबलपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने इस दौरान मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। साथ ही गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारक और संग्रहालय का भी शिलान्यास किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत मां नर्मदा को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि जबलपुर में जोश है, महाकौशल में उत्साह और उमंग है। ये दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। इसी उत्साह के बीच आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। आज हम सब लोग अपने पूर्वजों के ऋण का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती स्मारक बनने के बाद देश को लोगों का यहाँ आने का मन करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसी नायक या नायिका होती तो वो उछल कूद करता, लेकिन आजादी के बाद हमारे महापुरुषों, वीरों और वीरांगनाओं को भुला दिया गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने देश में लूट मचा रखी थी। इन्हें सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए थे। सरकार बनने के बाद हमने कांग्रेस की नीतियों को बदला। हमने 11 करोड़ के नाम सरकारी दफ्तरों से हटाए। ये लोग बिना जन्म लिए ही गरीबों का पैसा खा रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुझ पर इसलिए गुस्सा करते हैं कि मैंने उनका कमीशन बंद करवा दिया। मैं न देश का खजाना लुटने दूंगा, न कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे इन तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। मेरे परिवारजनों, आज यहां कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फिर 4 लेन सड़कों का नेटवर्क, ये लाखों लाख लोगों का जीवन बदलने वाले प्रोजेक्ट है। राजस्थान की सूर्यनगरी से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपए और सस्ता करते हुए अब 600 रुपए कीमत का ऐलान किया। इससे पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,900 करोड़ रुपए के निवेश से 18 परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस समारोह को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी बीजेपी चुनावी सभा में पहुंचे। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक एक सरकारी कार्यक्रम में आया हूं, वो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में गहलोत गायब थे।
क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है कि मोदी आया है तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पर इतना भरोसा है, इसलिए उनको लगता है कि मोदी आया है तो हो जाएगा। मैं भी उनको कहता हूं कि आप विश्राम कीजिए, हम संभाल लेंगे। क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाने वाली है। आज आईआईटी जोधपुर के कैंपस के परिसर का भी लोकार्पण हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी सहित अनेक नई सुविधाएं बन रही है। राजस्थान उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बने, इसके लिए भाजपा सरकार लगातार अनेक विध प्रयास कर रही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता। ये आपका एक वोट बना सकता है। आपके वोट की ताकत से राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बने। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज धार जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी ने मोहनखेड़ा जैन तीर्थ में माथा टेका, साथ ही जनसभा में बीजेपी पर निशाना साधा। धार जिले के राजगढ़ में जन आक्रोश सभा में कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले हुए। ये जांच एजेंसियों को सबके घर भेज देते हैं। अभिनेताओं को भी नहीं छोड़ा। यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं और अधिकारियों ने घर क्यों नहीं पहुंची? उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, मां काल लोक में घोटाला हो सकता है। जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है तो क्या समय नहीं आया इनको बदल डालने का? इससे पहले उन्होंने धार के मोहनखेड़ा में जैन तीर्थ पहुंचकर माथा टेका। वे यहां आने वाली गांधी परिवार की चौथी सदस्य हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी यहां आ चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां सभा भी कर चुके हैं। मोहनखेड़ा से प्रियंका सीधे राजगढ़ पहुंची। इससे पहले कांग्रेस महासचिव 21 जुलाई को ग्वालियर आई थी। 12 जून को जबलपुर भी आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि धार ककारम डैम घोटाला हुआ, प्रदेश में महाकाल लोक घोटाला भी हुआ। आज बीजेपी के पास छिपाना, दबाना और डराना बचा है। इंदौर संभाग में धार जिला कांग्रेस के लिए शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। कितने घोटालेबाजों को पकड़ा, कितनों के पीछे ईडी डाल दी, कितने जेल में हैं, किसानों के लिए कितनी राहत दी, कितनी बिजली फ्री दी, लेकिन ये बात नहीं कर सकते। इनमें हिम्मत नहीं है क्योंकि काम नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार भरोसे की बात करती हूं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश प्रवास के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कमलनाथ के युवाओं वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि मिस्टर 76 और मिस्टर 77 को खुद जवाब देना चाहिए। उत्साहवर्धक आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उन्होंने कहा कि 18 से लेकर 23 साल तक के 53 लाख मतदाता हैं। हमारा युवा मोर्चा
मध्य प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में जो काम देश के अंदर हुआ है, उससे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। बीजेपी सरकार लगातार इस दिशा में युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के युवा आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने सरकार बनाने के लिए झूठे वादे किए थे, युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। 15 महीने की सरकार में अपने एक पैसा किसी युवा को क्यों नहीं दिया? युवाओं को पता नहीं क्या बना रहे थे? आपको शर्म आनी चाहिए। युवाओं को अपने अपमानित करने का कार्य किया, उनको धोखा दिया। मध्य प्रदेश का युवा आपको इस चुनाव में जरूर जवाब देगा। तो युवा कहां पर है कमलनाथ जी, ये वो देख लो आप। श्रीमान 76 और श्रीमान 77 दोनों को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन उत्साहजनक आंकड़ों पर आज से नहीं, आपने तो बहुत पहले देखा होगा। मुझे दो साल पहले मेरी जब आपसे बात हुई तब मैंने इस बात का उल्लेख करके ये युवा मध्य प्रदेश और आज 18 साल के ही 12 लाख लोग हैं। 18 से 29 साल के, 18 से 23 साल के 53 लाख मतदाता हैं। और हमारा युवा मोर्चा नौजवान साथी मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और युवाओं को अवसर जिस प्रकार के मिले हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस दिशा में युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश का युवा तो कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता है। उदयपुरा बरेली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल को लगातार विरोध जारी है। कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पूर्व विधायक रामकिशन पटेल के अलावा कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर टिकट पर पुनर्विचार की मांग की। अभी तक रामकिशन पटेल ही बागी तेवर दिखा रहे थे। अब अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व विधायक का समर्थन किया। उदयपुरा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी को लेकर लगातार नेताओं कार्यकर्ताओं की बगावत पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। पार्टी ने जो निर्णय किया है उस निर्णय से उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी असंतुष्ट हैं और अपना असंतोष जाहिर करने के लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व से प्रदेश स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय उनसे बात करके अपनी बात रख दी है और कि इस टिकट पर पुनर्विचार किया जाए। वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व इस पे अगर विचार करता है और जैसे नहीं करता है तो अगर टिकट चेंज नहीं होती तो उसके बाद क्या करेंगे कार्यकर्ता? नहीं, ये ऐसी बातों के जवाब नहीं दिए जाते हैं, ये जवाब नहीं देंगे इसका। तो कार्यकर्ता इंतजार करेंगे। बिल्कुल अपनी बात रखी और हमें विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व इस विषय में हमारे आग्रह पर विचार करेगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे के तहत टोंक पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और गुर्जर समाज के लोगों ने पायलट का भव्य स्वागत किया। पायलट ने संसद में विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक जिला प्रभारी बनाए जाने को लेकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का निजी मामला है कि टोंक में किसको प्रभारी बनाए किसको नहीं। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है किसने विकास किया, जनता तय करेगी किसे वोट डालना है। इस बार वोट देने का निर्णय जनता बड़ी समझदारी के साथ करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25-25 सांसदों को 2 बार जिताकर बीजेपी को दिए गए, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने राजस्थान का कोई भी बड़ी सौगात नहीं दी, परियोजना या पैकेज भी नहीं दिया। जिस प्रकार केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है वो अब जग जाहिर हो चुका है और 90% 95% जो छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, वो केंद्र सरकार के जो विरोधी लोग हैं, जो राजनीतिक उनका विरोध करते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो देश इस पूरे प्रकरण को देख रहा है और मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये बदले की भावना से जो कार्रवाई होती है विरोधियों की आवाज़ दबाने की, इसको लोग कभी भी ठीक नहीं मान सकते हैं। और जो कल डिटेन अरेस्ट किया गया है वो भी उसी श्रृंखला का की एक कड़ी है और पब्लिक अंत में निर्णय करेगी कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जहाँ तक
चुनावों की बात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स के अंदर भी बीजेपी बैकफुट पर है। वो जानती है कि यहाँ पब्लिक का मूड बदल रहा है और कांग्रेस के पक्ष में तमाम लोग मतदान करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी पार्टी की बनेगी। और राजस्थान में हम लोगों ने सरकार संगठन ने मिलकर जो काम किया है और भाजपा की जो विफलताएं हैं वो भी सबके सामने हैं। विधानसभा के सदन के अंदर, सड़क पे, सिर्फ चुनाव से ठीक पहले यात्रा निकालने से वोट नहीं मिलती हैं। लगातार जनता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही, जिसके चलते ये यात्रा बुधवार को सीहोर जिले के इछावर विधानसभा पहुंची, जहां जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा आज संविधान को ताक पर रखकर हिटलर शाही शासन चला रही है, जिसका लक्ष्य सिर्फ सत्ता हथिया कर राज करना रह गया है। जिन केंद्रीय मंत्रियों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, उन्हें विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है, जिससे उनका पूरा कामकाज आगामी 6 महीने तक ठप रहेगा। ये आपके वोट का अपमान नहीं है तो और क्या है? जो केंद्रीय मंत्री ने किसानों के लिए काले कानून को लागू किया, वह केंद्रीय आपके जिले में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती। शिवराज सिंह चौहान मंच से लाडली बहनों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार के आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश से 2.5 लाख बहनें गायब हैं और न जाने किस हालत में है। पूरी मध्य प्रदेश सरकार कमीशन पर चल रही है, क्योंकि इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए देकर विधायक खरीदे और सरकार बनाई। लेकिन अब कांग्रेस की ऐसी सुनामी आएगी कि बीजेपी का भ्रष्टाचार, कुशासन और हिटलर शाही सब बह जाएगा। और इसी सुनामी का अंदाजा भाजपा को लग चुका है, इसलिए इसे रोकने अब मैदान में केंद्रीय मंत्री उतारे जा रहे हैं। ये सारी बातें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जन आक्रोश यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए भावखेड़ी में कही। वही यात्रा को संबोधित करते हुए कालापीपल विधायक उड़ाल चौधरी ने कहा कि भावखेड़ी खुद बीजेपी विधायक करण सिंह वर्मा के निवास के रूप में जाना जाता है, लेकिन सरकार ने यहाँ के लोगों के साथ भी बेहद गलत किया है। अगर आप युवाओं को रोजगार और बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो कांग्रेस को चुनें। दुगड़ो बदलो आदमी है, मंगे थोड़ो धैर्य रखो शिवराज जी, कहीं आगे एकदम ऊंचो नीचो। मेरा सार्थक हो जाएगा मुख्यमंत्री बनना अगर मेरी बहन के लिए कुछ कर जाऊं और 1000 रुपया एक क्लिक में 10 तारीख को डल जाएगा और दूसरा दिन 3000 रुपये को बिल चाची का ही जाएगा। फिर एक दिन कहीं राखी का 1-2 दिन पहला, बहनों तुम्हारा भाई तुम्हारी राखी सूखी नहीं जान देगा। अभी करण सिंह बाद जब सो रहा था कहीं करिए, अगर समझ में सूखी नहीं, कहीं करोगा, कहीं मालूम भेजना कहीं देगा। तो बेचना है मध्य प्रदेश में 4 करोड़, 1 करोड़ बेचना की राखी की फिगर, उनका 1 क्लिक में 250 तुम्हारा मामा खाते में डालेगा। अभी गुलाब जामुन के भाव का भाव घेरेगा। इस बार मध्य प्रदेश से बीजेपी को हटाना होगा। मैं इस बार को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह की हालात मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है, किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके किसानों को मारने का काम करा है। वो गरीब मजदूर, गरीब वर्ग का व्यक्ति जिसके साथ होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का सबलगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उनका कई जगह भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री तोमर ने इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सरला रावत के समर्थन में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में राम मंदिर चौराहे से पैदल फ्लैग मार्च कर लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि हम सबलगढ़ भी जीतेंगे, मुरैना भी जीतेंगे और आने वाले नवंबर में विधानसभा चुनाव में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव नवंबर में होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। सबलगढ़ विधानसभा में सरला रावत जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज मैं आया था चुनाव अभियान का शुभारंभ करने के लिए। सबलगढ़ भी जीतेंगे, मुरैना की सब सीटों पर जीतेंगे और मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार भाजपा बनाई।
पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा ने प्रीतम लोधी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अब सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशी का एक वीडियो सामने आया है, जहां वीडियो में प्रत्याशी 100 रुपए की मांग कर रहे हैं कि आप ये जानते हो कि मैं 3 चुनाव हार चुका हूं, इसलिए मेरा निवेदन है कि 100 रुपए की मदद करें। बता दें कि प्रीतम लोधी साल 2013 और 18 में पिछोर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे थे, लेकिन उन्हें दोनों ही बार कांग्रेस के केपी सिंह से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले वे साल 2008 में ग्वालियर विधानसभा सीट से भारतीय जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी रहे थे, तब भी वे हार गए। वहीं प्रीतम लोधी ने कहा कि हाँ, मैं पैसे मांग रहा हूं, बिना पैसों के मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा और मेरे पास पैसे आने भी लगे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पीसीसी वॉर रूम इंचार्ज शशिकांत सैंथल ने प्रदेश कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी सचिवों की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई। स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का वॉर रूम स्थापित किया गया है। वॉर रूम में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष और बूथ कमेटियों के साथ समन्वय कर जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए वॉर रूम के सदस्यों ने प्रदेश कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करने और विधानसभा क्षेत्रों में निर्देशों के क्रियान्वयन को देखने के लिए विधानसभा प्रभारी प्रदेश सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए बैठक में सभी प्रदेश सचिवों के साथ विधानसभावार बूथ और मंडल स्तर पर कार्य योजना की रणनीति पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।